आज हम बात कर रहे हैं उत्तर एशिया के इतिहास के 5 अनसुलझे रहस्यों की। नंबर 5, द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ किन शिहुआंग्स टूम। किन राजवंश के पहले सम्राट के रूप में शासन करने वाले किन शी हुआंग यिंगजेंग ने अपने मकबरे का निर्माण किया, जो 38 वर्षों की ड्यूरेशन में 246 और 208 बीसी के बीच पूरा हुआ। 1974 में शांक्सी प्रांत के लिंटोंग जिले में मकबरे की खोज की गई थी और तब से यह चर्चा का केंद्र रहा है। यह एक छोटा, पिरामिड के आकार का 76 मीटर लंबा मकबरा के नीचे स्थित है। सम्राट की कब्र को दुनिया की सबसे बड़ी शाही कब्रों में से एक और सबसे जादुई कहा जाता है। चीनी इतिहास में पहला बड़े पैमाने का मकबरा प्रधानमंत्री लीसी द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे बाहरी शहर और आंतरिक शहर में विभाजित किया गया है। इन शहरों के बीच 56.25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले 400 से अधिक मकबरे और कई गड्ढे हैं। मुख्य मकबरे में ताबूत और दफन की गई कलाकृतियां हैं। अभी तक कब्र की खुदाई नहीं की गई है। मकबरे के आसपास के स्थलों पर किए गए आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस ने टेराकोटा सेना को बरामद किया है। आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस पत्रिका में प्रकाशित एक लेख जिसका शीर्षक है ए प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ मर्क्यूरी बेरिड इन द मॉसिलियम ऑफ द फर्स्ट कीन एम्परर कहता है कि मकबरे के आसपास की मिट्टी की मर्क्यूरी कंटेंट सुरक्षित स्तर से अधिक है। 1978 से 1980 तक की एक जांच के अनुसार 21 कारखानों के 1193 श्रमिकों को मर्क्यूरी से जहर दिया गया था। सम्राट के मकबरे की सामग्री को तब तक पूरी तरह से प्रकट नहीं किया जा सकता जब तक कि भविष्य में जांच नहीं की जाती। नंबर 4, द मिसिंग एम्परर। मिंग ताइजू जू युआनजेंग ने मिंग राजवंश की स्थापना की और अपने सबसे बड़े बेटे जू बियाओ को राजकुमार के रूप में ताज पहनाया। इसने उनके चौथे बेटे जूदी को क्रोधित कर दिया, जो हमेशा सिंहासन के लिए तरसता था। जू बियाओ की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे जू युनवन को सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुना। 1402 में जू डी ने अपने भतीजे के खिलाफ जिंगनान की लड़ाई शुरू की और अपनी राजधानी पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने युनवन को व्यक्तिगत रूप से पकड़ना शुरू किया, उन्होंने अपने बेडरूम में आग देखी। आग शांत होने के बाद जले हुए शवों को हटाया गया और जांच की गई। सभी ने सम्राट के ठिकाने की तलाश की लेकिन व्यर्थ गई किया कि कुछ न मिला। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि युनवन के शरीर की पहचान नहीं हो पा रही है। अन्य लोगों ने कहा कि हो सकता है कि जूदी द्वारा युनवन की चुपके से हत्या कर दी गई हो। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हो सकता है कि सम्राट ने अपना सिर मुंडवा लिया हो और भिक्षु के रूप में भूमिगत सुरंगों से भाग निकले हों। सिंहासन पर बैठने के बाद जूदी ने युनवन के ठिकाने पर कोई टिप्पणी नहीं की। इन वजहों से युनवन की मौत की वजह एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 3, द 9 कॉल्ड्रन्स। चीन के सबसे पुराने रहस्यों में से एक 9 कड़ाही का ठिकाना है। 9 कड़ाही या जिया राजवंश के यू द ग्रेट द्वारा डिंग कास्ट का एक संग्रह था। इन 9 औपचारिक कड़ाही का निर्माण चीन के 9 डिफरेंट प्रांतों के ब्रॉन्ज से किया गया था और इसका वजन 6000 से 8000 किलोग्राम के बीच था। उन्हें अधिकार के प्रतीक के रूप में माना जाता था और 1800 से अधिक वर्षों के लिए एक शासक वंश से दूसरे में पास किया गया था। जब किन ने झोउ पर अधिकार कर लिया, तो ये 9 कड़ाही गायब हो गए और कहीं नहीं मिले। सूत्रों का कहना है कि झोउ वंश के पतन के 2 साल बाद इन कड़ाही को झोउ महल से किन राजधानी शहर जियानयांग में ले जाया गया। जब किन शी हुआंग ने 221 बीसी में चीन के पहले सम्राट बनने के लिए अन्य राज्यों पर शासन किया, तब तक ये 9 कड़ाही खो गए थे। बाद में इन कड़ाही कोसी नदी में पाया गया, जहां वे ट्रांसपोर्ट के दौरान खो गए थे, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं मिला। नंबर 2, जू फूज एक्सपीडिशन। जू फू एक चीनी कीमियागर और खोजकर्ता थे जिन्होंने चीन के किन राजवंश में एक दरबारी जादूगर के रूप में कार्य किया था। 219 और 210 बीसी के बीच सम्राट किन शी हुआंग ने उन्हें अमरता के अमृत की खोज के लिए समुद्र में भेजा। बेड़े में गार्ड, चालक दल और लगभग 3000 कुंवारी लड़कों और लड़कियों के साथ 60 बाघ शामिल थे। उनका दूसरा मिशन 210 बीसी में पेंगलाई पर्वत पर था, जिसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे।
ग्रैंड हिस्टोरियन के रिकॉर्ड बताते हैं कि जू ने एक जगह की खोज की और अपना शेष जीवन एक राजा की तरह बिताया। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार उनका फाइनल डेस्टिनेशन उत्तर पश्चिम चीन में डैनझोउ था। अपनी यात्रा के हजारों साल बाद भिक्षु यीचू ने लिखा कि जू फू जापान में उतरा और उसने माउंट फूजी का नाम पेंगलाई भी रखा। उनकी मंजिल की और भी कई कहानियां हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि कौन सी सच है। नंबर 1, बीजिंग्स टॉप नॉच कॉर्टिजान लियांग हेलिंग्स मर्डर। लियांग हेलिंग को बीजिंग में नंबर 1 कॉर्टिजान के रूप में जाना जाता था और बीजिंग के सबसे कुख्यात क्लबों में से एक पैशन नाइट क्लब की सबसे बेस्ट पेड महिला थी, जो अपनी सेक्सी 66 गुलाबी महिलाओं के लिए जानी जाती थी। हीलिंग, जो हेबेई से थी, एक आकर्षक, लंबी और गोरी चमड़ी वाली महिला थी, जिसने 1996 में क्लब में काम करना शुरू किया था। 13 नवंबर 2005 को लियांग की उसके घर में कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। कई जांचों के बाद पुलिस को कई मंत्री अधिकारियों के संपर्क के साथ उसके स्थान पर लाखों युआन मिले। उनकी हत्या का मामला आज तक अनसुलझा है। हालांकि कई अटकलें मौजूद हैं, जिसमें कहा गया है कि उसे इसलिए मारा गया क्योंकि वह प्रभावशाली लोगों के बहुत से पर्सनल डिटेल्स को जानती थी। कुछ लोग कहते हैं कि लियांग को उसके एक प्रेमी ने मार डाला था। पुलिस ने उन लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया है जिनके लियांग के साथ क्लोज रिलेशंस थे।